बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था गैल्वानोमीटर के बारे में, और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस हम बनाते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिवाइस छोटे करंट्स को मेयर कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसके अंदर हमारे पास स्मॉल करंट्स नहीं होते, उसके अंदर हमारे पास लार्ज करंट्स होते हैं। तो अगर हमें लार्ज करंट की मेयरमेंट करनी है, जिसके अंदर हमें बड़े करंट मेयर करने हैं, तो हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ए मीटर। ए मीटर जो होता है बेटा, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो लार्ज करंट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइस which is used to measure large currents in एम्पियर्स। एम्पियर्स के अंदर इसको करंट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वानोमीटर cannot be used to measure large currents डायरेक्टली। क्या आप कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर को लार्ज करंट डायरेक्टली मेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर गैल्वानोमीटर को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम एक जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके लिए हम कोई मॉडिफिकेशन उसके अंदर करेंगे और उसको मॉडिफाई करके हम उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि गैल्वानोमीटर कैन बी modified to measure large currents by connecting very small resistance called shunt resistance or bypass resistance in parallel with it। देखिए बेटा, इस मकसद के लिए हम इसके अंदर छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो छोटी मॉडिफिकेशन कौन सी होती है कि हम गैल्वानोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस मेयर करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, बाईपास रेजिस्टेंस जिसको कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शहर है जिसमें से जो रास्ता गुजरता है वो ज्यादा से ज्यादा आप कहें कि 5 गाड़ियों को एक साथ गुजरने की उसमें कैपेसिटी है। अब अगर उसी शहर से गाड़ियों की तादाद ज्यादा हो जाए, तो सपोज करें उस शहर में गाड़ियों की तादाद 1000 हो जाती है, तो 1000 गाड़ियां अगर उसी सेम रोड से हम पास करवाने की कोशिश करेंगे जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 गाड़ियों की है, तो वहां से वो पास नहीं हो सकती। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बाईपास की तरफ भेजते हैं ताकि ज्यादा गाड़ियां बाईपास से गुजर जाए
बाकी जितनी शहर की कैपेसिटी है उतनी गाड़ियां शहर के रोड से गुजरे। तो बाईपास हमेशा इसलिए दिया जाता है ताकि किसी चीज की अगर कैपेसिटी नहीं होती तो उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो यही रूल इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक बाईपास रेजिस्टेंस ऐड की जाती है, जिस बाईपास रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एमीटर के अंदर। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से देखोगे बेटा। सपोज करें ये गैल्वेनोमीटर है, सपोज करें बेटा आप कि ये एक गैल्वेनोमीटर है बेटा, और गैल्वेनोमीटर का स्केल आपने देखा है बेटा, स्टेबलाइजर आप सबने देखा है, उसके ऊपर एक छोटा सा मीटर नहीं लगा होता जिसमें पॉइंटर लगा है, वो वोल्ट मीटर होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर भी ऐसा ही होता है। या घर के अंदर जो मेन स्विचेस होते हैं, मेन स्विचेस के ऊपर ये लगे होते हैं जिसके ऊपर ए लिखा होता है, वो ए मीटर होता है। ऐसे ही होता है जैसे ये स्टेबलाइजर के ऊपर छोटा मीटर नहीं लगा होता, ऐसे ही होता है। अब सपोज करें ये गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक होता है बेटा स्केल। ये इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर इस तरह से एक स्केल होता है बेटा, इस तरह। इसके ऊपर इस तरह से 0 है, 1 है, 2, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। और सपोज करें यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल m इंटू ए, और ये एक पॉइंटर इसका लगा हुआ है, और ये इसकी 2 वायरें हैं जिसके साथ हम टर्मिनल्स कह लें कि ये टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से बना है। आप कहोगे इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 9 मिली एम्पियर। ये एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेंज कितनी है बेटा? 9 मिली एम्पियर है। इसका मकसद है अगर आप इसमें से 9 मिली एम्पियर करंट गुजारोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 9 मिली एम्पियर को मेयर कर सकता है, ये 10 मिली एम्पियर को मेयर नहीं कर सकता। अगर आप इसमें से 1 मिली एम्पियर करंट गुजारोगे तो ये पॉइंटर 1 मिली एम्पियर पे डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर आप 2 मिली एम्पियर गुजारोगे तो 2 मिली एम्पियर, अगर आप 9 मिली एम्पियर गुजारोगे तो ये फुल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। मीन्स ये फुल डिफ्लेक्शन इसकी कब होगी? जब इसमें से करंट कितना गुजरेगा? 9 मिली एम्पियर। ठीक है, अब अगर इसको आप 10 मिली एम्पियर दोगे तो भी ये रीडिंग आपको कितनी देता रहेगा? 9, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर की रेंज इस तरह से बहुत ही थोड़ी होती है। अब अगर हमारे पास सपोज करें कि हमें इसके अंदर बड़ा करंट मेयर करना है, तो इस मकसद के लिए हम इसके अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, और उस मॉडिफिकेशन के बाद ये गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ए मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे इसको देखें। अब इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम इस गैल्वेनोमीटर से बेटा, अब ये गैल्वेनोमीटर ऐसे, इसके साथ हम एक बाईपास रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। अब बाईपास जब रेजिस्टेंस हमने लगाई ना बेटा, तो बाईपास रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ए मीटर के अंदर। अब आप इसको इस तरह बना सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने किसको कनेक्ट किया? बाईपास रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? शंट रेजिस्टेंस। अब ये शंट रेजिस्टेंस जब आपने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दी तो ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया? ए मीटर के अंदर। ये दोनों मिलके इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए मीटर। जब हम इस तरह लिखते हैं इसका मकसद है इसमें गैल्वेनोमीटर भी इंक्लूडेड है और इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है, इस तरह। तो ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया ए मीटर के अंदर, और इसकी रेंज जो मिली एम्पियर्स में थी, सपोज करें अब ये रेंज किस पे हो जाएगी?
अब ये रेंज एम्पियर्स के अंदर हो जाएगी। अब ये सपोज करें, अब इसके ऊपर आप यहाँ से इसको मिली एम्पियर को मिटा दोगे और मिली एम्पियर की जगह पे आप क्या लगा दोगे, एम्पियर लगा दो। ठीक है, इस तरह से शंट रेजिस्टेंस लगाने से इसकी रेंज बढ़ती है। अब जब इसकी शंट लगाने से इसके अंदर प्रोसेस कैसे होता है, तो देखें बेटा, सपोज करें अब अगर इस गैल्वानोमीटर को पहले हम करंट दे रहे थे मिली एम्पियर्स में, अब इसको करंट किस में दे सकते हैं, अब इसको हम करंट दे सकते हैं एम्पियर्स के अंदर। सपोज करें अब अगर हम इसको 1 एम्पियर करंट देते हैं, तो ये 1 एम्पियर करंट जब आएगा आए का मकसद होता है एन सर्किट करंट कहते हैं इसको। ये जब आए यहाँ पे आएगा, ये करंट आए है बेटा, जब ये करंट यहाँ पे आएगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम होगा, एक आई जी बन के इस तरफ जाएगा और दूसरा आई एस बन के शंट से जाएगा। अब सपोज करें आप यहाँ से इसको 1 एम्पियर करंट देते हो, तो 1 एम्पियर करंट जब यहाँ पे आएगा तो 1 एम्पियर करंट जो होगा उसमें से सिर्फ 1 मिली एम्पियर, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर कौन सा है, मिली एम्पियर वाला है, हमने इस मिली एम्पियर वाले को किसमें कन्वर्ट किया है, ए मीटर के अंदर। तो जब आप इसको 1 एम्पियर करंट दोगे तो इस करंट में से सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट गैल्वानोमीटर की तरफ जाएगा, बाकी करंट किस तरफ जाएगा, शंट से। और ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट कितना करेगा, 1 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें करंट स्टिल मिली एम्पियर में, शंट लगाने के बाद भी इसमें कोई गैल्वानोमीटर में करंट एम्पियर में नहीं जाता, गैल्वानोमीटर के अंदर करंट वही सेम जाता है, 1 मिली एम्पियर ही जाएगा और बाकी कहाँ से गुजर जाएगा, शंट से। लेकिन ये 1 मिली एम्पियर शंट लगने के बाद आ रहा है, और शंट लगने के बाद 1 मिली एम्पियर तब आएगा जब मेन सर्किट के अंदर करंट कितना था, 1 एम्पियर। जैसे आप कहते हैं ना, जब वेक्टर एक 100 किलोमीटर का वेक्टर होता है, जब आप बोर्ड पे ड्रॉ करते हो कहते हो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो यही यहाँ पे किया जाता है कि इस गैल्वानोमीटर के अंदर करंट वही मिली एम्पियर में जाता है, लेकिन शंट लगने के बाद जब ये मिली एम्पियर के अंदर जाएगा तो 1 मिली एम्पियर करंट को किसके बराबर माना जाएगा, 1 एम्पियर के। अगर इसमें करंट 2 एम्पियर होगा तो गैल्वानोमीटर की तरफ कितना जाएगा, गैल्वानोमीटर की तरफ जाएगा 2 मिली एम्पियर, उसमें डिफ्लेक्शन वही मिली एम्पियर्स वाली आएगी, लेकिन हम उसको किसके बराबर मानेंगे, तो इस तरह से इसको कैलिब्रेशन ऑफ स्केल कहा जाता है। तो अगर हम इसके अंदर 2 एम्पियर भेजेंगे तो डिफ्लेक्शन 2 एम्पियर की 2 मिली एम्पियर की होगी, 3 एम्पियर भेजेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है जो है वो ए मीटर के अंदर। यहाँ पे आप कहोगे आई एस मीन्स शंट रेजिस्टेंस करंट, ये शंट रेजिस्टेंस करंट होता है। और आईजी क्या होता है, आईजी होता है गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस करंट होता है। ठीक है, ये गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस करंट होता है। अब आप कर सकते हैं, ये टोटल करंट दो हिस्सों में तकसीम होता है, आई एस प्लस आई जी। आप इसको कह सकते हैं कि आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो ये होगा। अब देखिए बेटा, अब ये जो शंट रेजिस्टेंस होती है ना, इसी के ऊपर इसकी रेंज जो होती है वो डिपेंड करती है। सपोज करें अगर हमने इसको 9 मिली एम्पियर को 9 एम्पियर में कन्वर्ट करना है, या हमें 9 मिली एम्पियर को 90 एम्पियर में कन्वर्ट करना है, या हमें 9 मिली एम्पियर को 900 एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो शंट जो होगी वो हम लगाएंगे इसके अंदर,
मीन्स इसकी रेंज जो होगी रेंज वो जो होगी वो करंट जिसमें आपने इसको तब्दील करना है। और आईजी का मकसद है गैल्वानोमीटर का करंट। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा इसकी रेंज के ऊपर। रेंज किस पे डिपेंड करती है? रेंज रेंज ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, रेंज ऑफ ए मीटर, गैल्वानोमीटर नहीं होगा बेटा, रेंज ऑफ ए मीटर डिपेंड्स अपॉन, बेटा दो फैक्टर है। पहला फैक्टर कौन सा है? आर एस। ठीक है, रेंज कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग आर एस। बेटा जितनी शंट कम होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? रेंज क्या होगी? ज्यादा। आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये गैल्वानोमीटर है, अगर आपने एक शंट लगाई है तो इसकी रेंज कम होगी। अगर ये गैल्वानोमीटर है, आप इसकी शंट इस तरह से बढ़ाते हो। आप जितनी शंट इसके अंदर ज्यादा लगाते जाओगे बेटा, जितनी शंट की तादाद आप ज्यादा लगाते जाओगे उतनी रेंज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितनी पैरेलल के अंदर इस तरह से लगती जाएगी तो शंट की रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर इस तरह आप लगाओगे, देखें, अगर आप शंट रेजिस्टेंस को इस तरह लगाओगे, अगर आप इस तरह लगाओगे, अब क्या होगा इसको? अब रेंज कम होगी क्योंकि आपने शंट ज्यादा तो लगाई है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में लगने से शॉर्ट रेंज बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपने किस तरह लगा। ठीक है, आपके बुक में एक इस तरह से मल्टी रेंज ए मीटर के अंदर एक बात दी गई है कि अगर गैल्वानोमीटर है उसके साथ 3 शंट इस तरह लगाई हुई है, 3 शंट इस तरह लगी। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एम्पियर और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 एम्पियर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर अकेली आप शंट 1 इस्तेमाल करोगे तो रेंज 10 एम्पियर। अगर आप R1 और R2 को मिला के इस्तेमाल करोगे तो रेंज क्या हो गई? कम हो गई। और अगर आप तीनों को मिला के यूज करोगे तो रेंज क्या हो जाएगी? और भी। मीन्स जितनी शंट आप बढ़ाते जाओगे, क्योंकि जैसे आप आगे जाओगे तो तीनों रेजिस्टेंस एक्टिव होगी। अगर आप यहाँ पे टर्मिनल बनाओगे ये, तो सिर्फ ये एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे टर्मिनल बनाओगे तो दोनों एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे टर्मिनल बनाओगे तो तीनों एक्टिव है। तो जितनी ज्यादा सीरीज में एक्टिव होती जाएंगी रेंज क्या होती जाएगी? तो रटा नहीं लगाइएगा कि नंबर ऑफ रेजिस्टर बढ़ने से ए मीटर की रेंज बढ़ेगी। कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इसको लगाया कैसे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड है कि रेंज आल्सो डिपेंड्स अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू आर जी माइनस आर एस। देखिए बेटा, गैल्वानोमीटर के अंदर आर जी ग्रेटर आर एस होता है। अब आरजी का मकसद क्या है? आरजी का मकसद है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वानोमीटर। आप कहोगे कि एज
डेल्टा आर इंक्रीजेज, रेंज इंक्रीजेज। बेटा डेल्टा आर को बढ़ाने से रेंज बढ़ती है। अब डेल्टा आर को बढ़ा, डिक्रीजिंग आर। बेटा आर एस को कम करें, आर एस को कम करोगे तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसमें कीपिंग दूसरा तरीका कौन सा होता है, इंक्रीजिंग आर जी बाय इंट्रोड्यूसिंग आर एक्स इन सीरीज विथ आर जी। ये तरीका है। ये तरीका आपके बुक में नहीं लिखा, लेकिन आपके बुक की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन इसी तरीके में दिया कि देखिए आरजी को बढ़ा दे। अगर आरजी को आप बढ़ा दोगे तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये तरीका होगा। आप ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के साथ ये एक मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस जब कनेक्ट कर देते हो की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, शंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नतीजा ये निकलेगा कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके, या शंट को कम करें या गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ाएं। अब अगर इसमें आपको मैं ये कहूं क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस तरह से गैल्वानोमीटर है तो इससे रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तो रेंज इंक्रीज होगी। आप कहोगे कि रेंज इंक्रीज, अब इसके ऊपर रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है बेटा। इसमें देखिए ये कनेक्ट करते हैं तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रेंज बढ़ जाएगी। अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं ना बेटा, ये जंक्शन, अगर आप ये जंक्शन से अंदर है और ये जंक्शन से क्या है, बाहर है, अगर ये जंक्शन के अंदर लगाओगे तो सिर्फ गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, शंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पे लगाओगे तो गैल्वानोमीटर की भी बढ़ जाएगी और शंट की भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि रेंज रिमेन सेम, तो रेंज रिमेन सेम। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा ना, रेंज बढ़ाने का शंट वाला ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। ठीक है, ये जो है ये गलत है। इसमें क्या होती है, रेंज डिक्रीज होती है, इसमें रेंज डिक्रीज होती है, और इसमें रेंज क्या होती है, इसमें रेंज इंक्रीज होती है। ये तरीका गलत है, ये तरीका क्या है, सही है। इसी तरह से ये तरीका सही है और ये तरीका क्या है, गलत है। इसमें भी ये आर एक्स सीरीज में, इसमें सीरीज, लेकिन उसमें दोनों में सीरीज में, इसमें से किसी एक में सीरीज। तो मना पंहिंजी हरकतूं कोन छॾींदे, माण्हू थी इंसान थी, मूं हींअर कहिड़ी शइ हिते ॿुधाई आहे, मथे उथी भला थोरो ॿुधायो भला, मथे उथी छा चयो मूं हींअर, का त शइ मूं कुझु त चयो न, यको आउं रेडियो वांगुरु यको वॼां पियो। छा कंदो फादर, छा कंदो, हा वाह, हा फादर छा कंदो, छा थो चवे, शॉपकीपर है। हाणे हींअर मूंखे कारोबार जी हालत जी ख़बर आहे, हींअर कारोबार जी हालत कहिड़ी आहे। माना माण्हू सिवाय खाधे पीते जे इम्पोर्टेंट शयुनि खां सवाइ हालात ई अहिड़ा आहिनि। अव्हां हाणे नंढड़ा ॿार कोन वे, त हाणे अहिड़नि हालतुनि में माइट अव्हांखे पैसा ॾेई पढ़ाइनि पिया, अव्हांजो एतिरियूं फीयूं ॾियनि था, अव्हांखे ख़र्च पाणी ॾींदा हूंदा, कुझु माना इंसानियत बि हूंदी आहे। जेका शइ पंहिंजे मुआशिरे मां ख़तम थींदी वञे, कुझु इंसानियत बि हूंदी, कुझु त इंसान थियो यार। भला हाणे हितां तूं घर वेंदे, हींअर वञी घर वेंदे हीअ किताब तूं चिलाईंदे चयो त बसि थकी पिया आहियूं, सुबुह जो 6 बजे वियो या 5 बजे, बसि चांहि ॾियो, बसि नाश्तो ॾियो, हीअं करियो, उहो करियो, ऐं तूं हितां पढ़ी छा थो पए।
तो फिर इहा ख़बर कोन्हे मूं हींअर माना शंट जो नालो वरितो या मल्टीप्लायर कुछ खुदा जो ख़ौफ़ करियो मरी पाण खे अॻिते जवाब ॾियणो ही करप्शन है इहा करप्शन है करप्शन सिर्फ इसे करप्शन कोन हूंदी इहा करप्शन है पंहिंजे कम में कोताही करप्शन है पोइ जेकॾहिं आऊं करियां थो आऊं करप्ट आहियां ठीकु है जेकॾहिं अव्हां करियो था अव्हां करप्ट आहियो इन जो अॻे हिसाब किताब ॾियणो पवंदो वरी मथे वेंदो ही सॼो क्लास वेठो मूं तोखे बार बार चयो त इंसान थी हाणे नेक्स्ट टाइम वटि को ऑप्शन कोन हूंदो आऊं हितां खां तारे प्यारे दुकान ते वेंदुसि उनखे चवंदुसि हिन ते ख़र्च न करे हिनखे मज़दूरी करा ठीक है तगारियूं पढ़ाए ईअं न कर तो देखिए इस तरह से इसकी रेंज क्या हो जाती है इसकी रेंज जो होती है वो सेम भी रह सकती है इंक्रीज भी रह सकती है इसके अंदर 15.4 ये इसी पैटर्न के ऊपर है बेटा एक्सरसाइज के अंदर एक बेटा जो है वो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसके अंदर जो है बेटा 15.4 है ये 176 पेज के ऊपर इसमें कहा गया गैल्वानोमीटर of resistance 2.5 ohm deflects full scale for a current of 0.05 ampere. It is desired to convert this galvanometer into a meter reading 25 full scale. अब देखिए अब इसके बाद है the only shunt available कि हमारे पास शंट जो होती है वो सिर्फ एक ही है मानो ठीक है आगे ये कौन कंदो है तो देखिए शंट जो होती है ये शंट कौन सी है शंट सिर्फ इसके पास एक ही है मीन्स इसमें कहा गया आपने रेंज बढ़ानी है शंट को कम नहीं करना द ओनली शंट अवेलेबल इज ऑफ 0.03 मीन्स शंट आप सिर्फ एक लगा सकते हैं शंट आप ज्यादा नहीं लगा सकते what resistance are must be included in series with the galvanometer मीन्स अब आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है कि गैल्वानोमीटर के अंदर रेजिस्टर को किसमें लगाना है बढ़ानी है लेकिन शंट रेजिस्टेंस को कम करके नहीं बढ़ानी है आपने रेजिस्टेंस जो रेंज बढ़ानी है वो किससे बढ़ानी है RG को बढ़ा के बढ़ानी है ठीक है अब इसके बाद छोटा सा डिवाइस है इसके अंदर इतनी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है ये हमारे पास बेटा वोल्ट मीटर देखें बेटा वोल्ट मीटर है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि करंट मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेयर पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट को चीज मेयर कर सकती है पोटेंशियल को कर सकती है क्योंकि V इज इक्वल टू IR दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए करंट मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेयर पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस मेयर कर सकता है बेटा अब इसको भी गैल्वानोमीटर से बनाया जाता है गैल्वानोमीटर कैन बी into voltmeter by connecting very high resistance of ठीक है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इंफिनिटी बेटा और ये बेटा ये जो होता है पोटेंशियल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट
is always connected in parallel with circuit. देखिए सर्किट V1 है और एक वायर है जिसके अंदर पोटेंशियल V2 है। इंफिनिटी करनी पड़ती है। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऐसे होती है बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऐसे होती है बेटा। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऐसे होती है बेटा कि ये आप इसको इस तरह से बनाते हो कि सपोज करें ये गैल्वानोमीटर है, इसके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन आरजी होती है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस डिपेंड्स रेंज डिपेंड्स अपॉन आर एक्स, लार्जर आर एक्स लार्जर माइनस आर जी, ठीक है। ये आरजी को कम करे, उसके तरीके कौन से थे? ये आरएस को कम करे या आरजी को बढ़ाए, इसके तरीके उससे उल्टे होते हैं। और ये पोटेंशियल बेयरिंग डिवाइस होता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अब इसके अंदर हम ये करते हैं बेटा, इसके अगर हम फार्मूला करें मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का तो ये होगा मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का अगर हम फार्मूला करें तो देखिए बेटा इसमें दो होती है, एक गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगती है, मल्टीप्लायर है आरजी। इसमें दोनों में करंट बेटा सेम होगा, जितना आईजी में होगा उतना एक्स में होगा। तो आप करोगे पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसमें करंट हो जाएगा आईजी आर एक्स प्लस आर जी, क्योंकि दोनों सीरीज में V इज इक्वल टू आई जी आर एक्स प्लस आर जी, तो आर एक्स हो जाएगा V अपन आई जी माइनस आर जी। ये होता है मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम आएगा और करंट को हम आई जी करते तो कैलकुलेट करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।